इनमें दिख रहा है। हैं? अभी देखो दिख रहा है क्या? यस सर, अभी दिख रहा है। हाँ भाई। क्या अपन क्या कर रहे थे? बाइनोमियल। हाँ, इंडक्शन। अरे यार ये अचानक से सर्दी कहाँ से हो गई? हाँ, कल हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? बाइनोमियल पढ़ रहे थे। यस सर। यस सर। हाँ, अचानक से चलो भाई, तो अपने ने होमवर्क क्या दिया था आपको? 4.4 और मिसलेनियस 4 का। 4.5 देना भूल गया था फिर मैं कल। चलो यस सर। 4.4 बोलो, बोलो 4.4। काफी बोरिंग सा है बट काफी काम का है। डाउट तो नहीं बचा, क्वेश्चन नंबर 4 वाले में कैलकुलेशन कैसे करें? क्वेश्चन में बोलो, बोलो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। 4th वाले में पार्ट 2 किसमें? 4th वाले का सेकंड क्वेश्चन। 126। यस तो सर। 125 प्लस 1 की पावर 1/3, ठीक है। Yes. तो इसको कर लो, 125 बाहर निकाल लो। हाँ सर, 5 वो आ गया कर बाहर। हाँ हाँ बता रहा हूँ। कैलकुलेशन। हाँ सुनो तो बता, ठीक है। अब 2-3 स्टेप तक कर लो इसको एक्सपेंड। पहला आएगा 1, दूसरा उसने बोला है ना कितने डेसिमल तक? 4 प्लेस ऑफ डेसिमल, तो 1/3 125, ठीक है। और अगला वाला क्या होगा? 1/3 इंटू माइनस 2/3। हाँ, मुझे लगता नहीं है कि आगे की आवश्यकता ही पढ़ने वाली है, इसी में 4 प्लेस ऑफ सिर्फ डेसिमल पढ़ने करके छोड़। हाँ, थर्ड प्लेस। आई थिंक इतने में हो जाएगा काम, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन काफी है। आप लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री में कई बार नंबर्स ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको स्क्वायर रूट वगैरह निकालना पड़ता है। जैसे मान लो 37 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो आप लोग फटाक से निकाल सकते हो ना। अभी कैसे निकालोगे बोलो? 6 इंटू 36 प्लस 1/2 इंटू 36, फटाक से आ गया ना आंसर, चमका। यस सर। ठीक है, इसको जो भी चीज पढ़ते हैं ना उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना सोचा करो हमेशा। इतना क्लियर है क्या? 4.4 में कुछ होगा नहीं, मतलब बेसिक्स है, इसलिए बोलना है तो बोलोगे तो बोलो, कर लेंगे। नहीं तो है कुछ क्या टफ है नहीं है इसमें, बस एक्सपेंशन करनी थी। हाँ सर। ठीक है, वैसे चलो सर इसका। आप हाँ बोलो। बाइनोमियल के बाद में क्वाड्रेटिक ले सकते हो क्या? वो जो भी एग्जाम आएगा ना नेक्स्ट वीक का, हाँ हाँ एडवांस का, तो फिर हाँ उसमें हाँ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में। हाँ, तो बायोमेल खत्म हो गया ना बेटा अभी। अब हाँ नेक्स्ट ठीक पे है तो सर। क्वाड्रेटिक है ना, ठीक है। चलो हाँ भाई, मिसलेनियस आ जाइए। मिसलेनियस का रोमन 2 बचा हुआ था ना, बोलो। रोमन 2 में कल हम लोग 10 तक पहुंच गए थे मेरे ख्याल से, नहीं 5 तक पहुंच गए, ठीक है। चलो 5 के बाद बोलो, क्वेश्चन में टफ तो कुछ है नहीं खास, लास्ट में अच्छे हैं, बट बोलो। 6, मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। 7 किया नहीं बहुत लोगों ने, ठीक है। 8, 9th, 10th, 11th। सर 10 तक ही दिया था। नहीं बट कल कहा था ना पूरा मिसलेनियस करेंगे आज। पर 10 तक ही बोला था।
हाँ सर 10 तक लोगों का हुआ नहीं तो आप लोग डिस्कस करने 10 तक का। अरे भाई हमने कहा था कि 4 का मिसलेनियस पूरा। चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, एक काम कर लेना, नेक्स्ट क्लास में ना 4.5 फिनिश करेंगे और 4 का क्या खत्म करेंगे, मिसलेनियस खत्म करेंगे। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, अपन कल पढ़ क्या रहे थे बानुमल में, थोड़ा सा सर रिवाइज वो कर लेते हैं स्पेशल फटाफट। सीरीज बोल रहे थे ना आप? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो अपन ने इसमें B1 में थोड़े बहुत क्वेश्चन किए थे, राइट? B3 में B1 में और B3 में किया था, तो B1 में आते हैं, थोड़े से क्वेश्चन और फिर अपन 2 मिनट रिवाइज कर ले, देन आई विल गिव यू मोर क्वेश्चंस। ठीक है, 1 स्क्वायर 10C1 प्लस 2 स्क्वायर 10C2, 3 स्क्वायर 10C3, n स्क्वायर, सॉरी, टेन स्क्वायर 10C10। चलिए सॉल्व करिए। सॉल्व कर पाओगे? मैं करके दिखाऊं? सर 5 मिनट तो ट्राई करने के लिए। हाँ, मैं पहला स्टेप ले देता हूँ, ठीक है। आप तार पे बैठे हो सर। चलो जी, आपको दिया आराम से 5 मिनट, प्रॉपरली ईमानदारी से 5 मिनट दूंगा। सर अगर मैं जनरल फॉर्म में जाता तो फिर मैं वो r² .10 CR ऐसा ही करके आ जाएगा ना आंसर? फर्स्ट जो उसमें फिर तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा ना, डिफरेंशिएशन से पहले ट्राई करो, ज्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए। आर स्क्वायर की एडजस्टमेंट में तुमको कंट्रोल नहीं है अभी, वो उतनी फील नहीं है उसमें। दोनों से मैं करके दिखाऊंगा, बट फिलहाल आप इससे करके देखो, फील लाओ, क्योंकि लोगों को था ना कि पहली बार बहुत अप्लाई किया ना उसको।
बताओ, सोच पाए? अरे एटलीस्ट यू कैन आंसर यस और नो। नहीं हुआ सर। अच्छा, ये बस मान लो स्क्वायर नहीं होता, बस 1 10c1 2 10c2 तो कैसे करते? डायरेक्ट कर लेते हैं डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट कर लेते हैं, यस। है ना? तो डिफरेंशिएट कर लिया तुमने डिफरेंशिएट कर लिया, बिल्कुल सही बोल रहे हो, डिफरेंशिएट कर लिया। ये लो, डिफरेंशिएट कर लिया। अब नहीं सोच पा रहे हो यहां से? ये आपके सामने मैंने लिख के डिफरेंशिएट कर दिया। आप मुझे बताओ ना, मैं चाहता हूँ 2 10c2 जो आया है ना, वो 2 स्क्वायर 10c2 हो जाए, कैसे हो सकता है? x को 2 मान के हाँ हाँ बोलो। x को 2 लेंगे तो 2। अरे नहीं भाई, फिर आगे 2 स्क्वायर हो जाएगा ना। आप सर ये x को सोचो ना। r लेंगे तो? नहीं बेटा, कल तुमने सही बोला था सिद्धार्थ, कल तूने सही बोला था, आज तू मिस कर रहा है। देख, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 2 स्क्वायर है, यहाँ पर 3 स्क्वायर है। वापस से 2 क्रिएट करना है, वापस से 3 वापस क्रिएट करना है। हाँ बोलो। वापस से डिफरेंशिएट। वापस से, वेरी गुड। लेकिन वापस से डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 इंटू 3 नहीं बन रहा है, 3 इंटू 2 बन रहा है। तुमको 3 इंटू 3 चाहिए। अगर वापस डिफरेंशिएट करोगे तो 3 इंटू 2 बन रहा है, तुमको क्या चाहिए? 3 इंटू 3। अगर वापस से डिफरेंशिएट करोगे, यहां पर क्या बन जाएगा? यहां पर क्या बन जाएगा? सर x से मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करेंगे। कम ऑन यार, कम ऑन यार, मेरी क्लास में भी करोगे यार, क्या फायदा है? मेरे पास मेल आईडी भी आती है यार। कौन था ये बदतमीज? सर वो बोलते वक्त उसके बैकग्राउंड में वॉइस आ रही थी शायद। चल, हाँ। आई लॉस्ट माई सेल्फ। कहा था? हाँ हाँ हाँ, अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2 इंटू 1 बन जाएगा ना यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 2 हाँ इंटू हाँ 1। यहाँ क्या बन जाएगा? 3 इंटू 3। तुम क्या चाहते हो? सर हम लोग को जो स्क्वायर करने का ना फ्रंट वाला। हाँ, 2 इंटू 2 चाहिए तुमको, तुमको एक और 2 चाहिए। कल तुमने सही बोला था, तुमने कुछ कहा था कल सिद्धार्थ, हमको एक और 3 चाहिए यहाँ पर। मतलब डिफरेंशिएट, अभी मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 आ जाएगा ना। तुमको क्या चाहिए? तुमको 3 इंटू 3 चाहिए। यस सर। सर तो हाँ, तो सर सर x से कॉमन मल्टीप्लाई टर्म्स और ये सब। नहीं, किसी बच्ची ने कुछ सही बोले। बच्ची बोल, क्या बोल रही थी? एक और x से मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत अच्छा, एक और x से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर एक और x मल्टीप्लाई करने के बाद में डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ, कल ये किया तुमने। यस सर हाँ। है ना? करो अब वापस करो डिफरेंशिएट, क्या आ जाएगा? यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपको चमक रहा है? यस सर। यस सर, अभी x को 1 ले लेंगे और आंसर आ गया। अभी यहाँ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना? तो क्या होगा? 9 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू एक्स, चेन रूल, यूवी यूवी प्रोडक्ट रूल। तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 9। चमकता है ना यहाँ तक? तो अब दोनों साइड x इक्वल टू 1 डाल दिए, मैंने इसलिए पूछा था आपसे। ठीक है, 10 क्या आएगा? 9 इंटू 2 की पावर 8 है ना, प्लस 2 की पावर 9। चमका क्या?
यस Yes, सर। कॉपी करिए। कॉपी कर लिया? हाँ सर। yes sir. रुको ना। हाँ हाँ बोलो बेटा, Done, sir. कॉपी कर लिए? सर किसी ने 2 मिनट Yes. रुकने के लिए बोला। हो गया सर। हम्म। ठीक है भाई, हो गया? हाँ सर। यस सर। B1 में ही एक और डिफरेंट वैरायटी या क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10C0/1। अच्छा, अब आप जो पिछला क्वेश्चन था उसका मेथड 2 भी दिखा देना आपको। तो पिछले क्वेश्चन को आप मुझे समेशन सिंबल में लिख के दोगे तो मैं सॉल्व करूंगा। इतना आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना, पिछले क्वेश्चन को समेशन सिंबल में। R square into NCR. R² into 10CR, परफेक्ट। R इज इक्वल्स टू 1 से R इज इक्वल्स टू 10. अपने को प्रॉपर्टी कौन सी मालूम है? R इंटू 10CR क्या होगा? 10 इंटू, मतलब बात बहुत सिंपल सी है, इसको और इसको क्या होना पड़ता है? सेम होना पड़ता है, ठीक है? यस सर। तो कैसे होगा? सर मैं यही पहली बार अप्लाई में करने का ट्राई किया था फर्स्ट टाइम जब मैं हो किया और जाएगा। ये हुआ नहीं मुझसे। हाँ, हो जाएगा हो जाएगा। ये R 10CR क्या हो जाएगा? 10 इंटू 9CR-1, ओके। ये 10 आ जाएगा और ऑलरेडी एक R पहले से भी है, एक और R बचा हुआ है, ठीक है। सो नाउ यू थिंक, अब यहाँ पर यू आर ट्रैप, बिकॉज जो प्रॉपर्टी है ये जो भी क्या है, ये और ये क्या होना पड़ता है? सेम सेम होना पड़ता है ना। यहाँ पर कैसा है? अलग अलग है, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेम सेम बनाना पड़ेगा। सेम सेम कैसे बनाइएगा बताइए? R को क्या लिखोगे? R-1 प्लस 1 इंटू 9CR-1। क्लियर है क्या ये? यस तो सर। ये सोचो मैं क्यों कर रहा हूं, बिकॉज मुझे प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। कौन सी? जो मैंने पढ़ाई है। उसमें प्रॉपर्टी में क्या है कि जो मल्टीप्लाइड है और जो सबस्क्रिप्ट है बोथ शुड बी सेम।
यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर, मैं वो ही ओपन नहीं किया उसको। हाँ वो एक अच्छा स्टेप है, टफ स्टेप है, सोचना पड़ता है उसके लिए। आपने अभी तक ये भी क्वेश्चन किया नहीं था ना मैंने सर, आपको दिखा नहीं होगा, अब दिखेगा ना। यहाँ तक क्लियर है? अब ये वाला क्या बन जाएगा बताओ? अब वापस से एडजस्ट कर पाएंगे ना बेटा? अभी इसका एडजस्टमेंट वापस से होगा ना, तो क्या बन जाएगा? 9 इंटू बोलिए 8C(r-2). ओके, और अब समेशन सिंबल को मैंने क्या किया? मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहां तक क्लियर है? यस सर। डोंट पैनिक येट, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या आ जाएगा? अब जब ये सब एडजस्ट हो जाता है सब कुछ, तो फिर क्या कहता हूं मैं करने को? आपको इसको ओपन करना पड़ता है। क्या बन रहा है? 8C-1 है ना? 8C सर वो तो 0, जीरो होएगा ना? हाँ, यहां से लेके 8C8 तक बन गया, और प्लस ये वाला क्या बन रहा है बेटा? 9C0 से लेके 9C9 तक, राइट? तो नाउ व्हाट इज विथ यू? ये 10 आ गया, ये 9 आ गया, और इसका ये तो 0 हो गया। तो कितना वैल्यू आएगा? 9 इंटू इसका वैल्यू कितना होगा? 2⁸ है ना? और प्लस इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 2⁹9, जो अपना पिछले पेज पे भी सॉल्व होके आया था। ये बात चमकती है? यस सर। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। कॉपी करिए, कॉपी करिए। सर वो वाली स्टेप से समझाओ ना, 10 9 इंटू 8CR-2 वो वाला। यहाँ तक क्लियर है कि इसी स्टेप से बोल रहे हैं? हाँ सर, उधर से क्लियर। इसके नीचे से बताओ, ये स्टेप बताओ। हाँ, उसके नीचे से। ठीक है, तो अब वापस से इस पे प्रॉपर्टी लग जाएगी ना। R-1 9CR-1 क्या हो जाएगा? ये 9 नीचे आ जाएगा, हाँ हाँ ये 9 जो है नीचे आ जाएगा, और ये जो तुम्हारा क्या बन जाएगा? 8CR-2। हाँ सर। R इंटू NCR क्या होगा? N इंटू N-1 CR-. क्लियर है? हाँ हाँ अब जब बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आर मेड इन सच अ वे कि मतलब उनके साथ कुछ भी वेरिएबल मल्टीप्लाइड नहीं है, उसके बाद हमेशा ओपन कर देना चाहिए, ठीक है? हाँ सर। यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। रब करें? यस सर। हाँ सर। ये B1 में ही एक और डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा और फील आ जाएगा तुमको। 10C1 10C2/2 10C3 आहा 10C1/2 10C2/3 10C10/11। देखो मेथड 1,
तुम सोच सकते हो कि जब डिवाइड कब होता है कैलकुलस में? log डिफरेंशिएशन में पूछ रहे हो? log x डिफरेंशिएट करते हो तो मल्टीप्लाई होता है ना। यस सर, जब तो रूट ऊपर रहेगा तभी होएगा ना। नहीं बेटा, एक्स इंटीग्रेशन। log इंटीग्रेशन ना, x 1 इंटीग्रेशन। हाँ सर, इंटीग्रेशन। yes. चलो इंटीग्रेट करते हैं इसको। हाँ सर, इंटीग्रेट करके फिर x पहले 1 लेके आंसर आ रहा है। इंटीग्रेट करो इसको। कैसे करेंगे इंटीग्रेट? कहाँ से कहाँ करेंगे? कैसे करेंगे? अगर सीधा इंटीग्रेट कर देंगे फिर तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आ जाता है ना। हाँ सर, तो फिर हमें डेफिनेट Zero से- करना पड़ेगा ना सर, तो फिर अगर तो सीधा माइनस इंटीग्रेट कर वाला। देते हैं, अगर सीधा इंटीग्रेट करते हैं तो वी आर ट्रैप्ड विथ अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो अगर मैं 0 से x में करूं इंटीग्रेट और 0 से x में करूं तो क्या होगा बताओ? 0 से x में इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा बताओ? आता है ना करना ये तो? हाँ सर, यस सर। 1 plus x the whole raised to 11। यहाँ पे क्या आएगा बोलो? 10c0 x है ना? यस सर। 10c1। आई होप सबको आता है ये थोड़ा बहुत तो। यस सर, आता है। स्क्वायर बाय हाँ डिवाइड सर, बाय 2। आता है। है ना? यस सर। नाउ व्हाट विल हैपन हियर? लेट्स इंटीग्रेट। क्या बना बोलो? x डालेंगे तो x की जगह तो x ही रह जाएगा। ओके, और जब डालेंगे 0 तो क्या हो जाएगा? 1/11। यहाँ पे क्या होगा हर बार? 10c0 x। ओके, 10c1 x स्क्वायर बाई 2। चमक रहा है ना बेटा यहाँ तक? और ये 10c यस सर। x की पावर 11 बाई 11। क्लियर है? यस। नाउ पुट x इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है? x इक्वल टू 1 डालोगे तो क्या बन जाएगा? क्वेश्चन बन गया ना तुम्हारा? 10c0 plus 10c1 by 2। और सर जो RHS क्वेश्चन होएगा 2 raised to 11 minus 1/11। 10c 10 बाई 11 और ये होगा 2 रेज टू 11 माइनस 1 बाई 11। ये बात चमकती है? यस सर। कॉपी करो। बताओ मेथड 2 कैसे कर सकते हैं? सोच सकते हो? एक और प्रॉपर्टी अभी तक अनयूज्ड है, बताओ कौन सा? सर वो जो डिवाइड वाला था, 2 मिनट बाद चेक हाँ। करता हूँ नोट पे बताता हूँ। हम्म। इस क्वेश्चन में पहले अज्यूम करना है क्वेश्चन के वही कोऑर्डिनेट्स हैं जो कहने डिवाइड कर रहा है। मतलब अरे क्यू के वही कोऑर्डिनेट थोड़ी ना रहेंगे। क्यू का कोऑर्डिनेट तुम्हारा क्या हो जाएगा? 81 की स्क्वायर कॉमा 81 क्यूब। कुछ भी। इस क्वेश्चन को दो इक्वेशन दो वे आसान कर सकते हैं। मतलब इसमें ओ भाई ज्यादा अच्छे। गुड क्वेश्चन। नॉट्स की क्लास। सर हाँ
वो NCR डिवाइड बाय NCR माइनस वन इज इक्वल्स टू N माइनस R प्लस वन डिवाइड बाय R, वो वाला प्रॉपर्टी? नहीं नहीं, वो नहीं। एनसी, तुम कौन सा बोले? मैं आधा सुना, कौन सा बोले तुम? एनसीआर बाई NCR माइनस वन। नहीं नहीं, वो वाला नहीं, वो वाला नहीं। कॉपी कर लिया इसको आप? अरे एज्यूम थोड़ा ना कर सकते हो यार, नए वाले पॉइंट को 81 स्क्वायर 81 क्यूब मानना होगा। कॉपी कर लिए क्या आप लोग? हाँ सर। सर आगे बढ़ूं? यस सर। मेथड 2, इसका आरएच मैं मेथड 2 में अप्लाई करूंगा। प्रॉपर्टी कौन सी? थोड़ा पहले उस प्रॉपर्टी की फील ले लीजिए। क्या थी प्रॉपर्टी? देखो, एनसीआर बाई आर प्लस वन, क्या लिखवाया था मैंने? एन प्लस वन सी आर प्लस वन बाई एन प्लस वन। मिला क्या प्रॉपर्टी? नहीं मिला। नहीं सर, ये प्रॉपर्टी नहीं किया है। या कौन तो कौन सा मैंने प्रॉपर्टी नोट किया था? नहीं किया है, या तो फिर हमें अपने सर बताया। कौन कौन सा प्रॉपर्टी दिया था मैंने? सर जो रेगुलर अरे प्रॉपर्टी रहता है ना, वो हाँ, NCR इज इक्वल्स टू NCR N माइनस R, और फिर हमें जो मैं अभी लास्ट वाला बोला वो सेकंड वाला प्रॉपर्टी दिया, और ये जो अभी करवाया था ना सर, वही वाला हाँ, ये वाला नहीं नहीं दिया दिया था। है। नहीं सर। ऐसे तो प्रॉपर्टी होती नहीं है, मतलब बस है वही वाला। ठीक है, R इंटू एन सी आर, क्या बताया मैंने? एन सर इंटू सर N इंटू N माइनस वन C के बाद नहीं नीचे। ये बताया है मैंने। यस सर। ठीक है, एन सी आर बाई एन कर लो, एन माइनस वन सी आर माइनस वन बाई आर कर लो। यहां तक फील आती है? हाँ, कुछ नहीं किया, डिवाइड तो किया है बस। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? अरे मैंने आर को इधर भेज दिया, एन को इधर भेज दिया, क्या समस्या है? ठीक तो है? ठीक है ना? हाँ सर नो सर। हाँ प्रॉब्लम। यस सर। अब इसी वाले में एन को एन प्लस वन ले लो, और आर को, वेरिएबल ही तो है, क्या बन जाएगा बताओ? एन प्लस वन सी आर प्लस वन बाई एन प्लस वन, है ना? इज इक्वल टू NCR एन सी आर बाई R प्लस वन। आर प्लस। चमका क्या? यस सर। प्रॉपरली भी कर सकते हैं इसको, ऐसा नहीं है कि ये पता। एन सी आर, इसको एडजस्टमेंट से करके दिखाता हूँ जो ज्यादा काम का है। एन सी आर बाई आर प्लस वन, एन प्लस वन सी आर प्लस वन बाई एन प्लस वन, ये प्रूफ करते हैं। चलो, एनसीआर बाई आर प्लस वन। एनसीआर क्या होता है? एनफैक बाई एन माइनस आर फैक आर फैक्ट इंटू आर प्लस वन। यहां तक क्लियर है? यस सर। आर फैक्ट इंटू आर प्लस वन क्या बन जाएगा? बोलो। आर प्लस वन। सर R प्लस वन प्लस वन फैक्ट। प्लस वन फैक्ट। अच्छा, आप लोग को ये वाला मैंने प्रूफ किया था, ये भी प्रूफ नहीं किया था, कौन सा सर? ये वाला। सर मेरे नोट्स में बस मैंने प्रॉपर्टी का ये लिखा है, प्रूफ नहीं लिखा है। इसका ये प्रूफ नहीं लिखा है ना? नहीं सर, या तो सर मैंने नोट नहीं किया, ऐसा भी हो सकता नहीं है। नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। सर ये एक्चुअली नहीं लिखा है। हाँ, इसका नहीं प्रूफ लिखा। ये नहीं दिया ही नहीं था। हाँ, क्योंकि अब प्रूफ नहीं दिया था, इसलिए तुम लोग कल रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे उसको। प्रूफ नहीं हाँ, दिया था, प्रूफ ऐसी किसी क्लास के एंड में हुआ था वो, कुछ ऐसा हुआ था। ठीक है, बिकॉज ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है।
n फैक्ट बाई n माइनस r फैक्ट, और r फैक्ट इंटू r प्लस 1 क्या हो जाएगा? r+1 fact. r+1 fact. यहां तक कोई समस्या है क्या? नो सर। अंडरस्टैंड द प्रूफ बहुत ध्यान से। n फैक्ट है ना, मैं इसको n प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां तक क्लियर है? यस सर। अभी ऊपर में क्या बन जाएगा? n+1. +1 fact. यहाँ पर, n plus और अब यहाँ पर n plus r n n प्लस 1 माइनस r प्लस 1 लिख सकता हूँ ना? मैं नहीं लिख सकता हूँ? हाँ, देखो सर। ध्यान से, ट्राई टू इमेजिन क्या लिखा है मैंने? यस सर, समझा। जस्ट ट्राई टू इमेजिन। अरे 1 1 कट जाएगा ना, आपका 1 1 कट जाएगा, है ना? n माइनस r ही बचेगा। अब क्या लिखा है बताओ? 1 बाई n प्लस 1, और ये पूरी चीज क्या लिखी हुई है बोलो? n प्लस 1 +1 by सी आर R प्लस plus 1. 1। ये बात चमकी क्या? यस सर। Yes, sir. मतलब इस प्रॉपर्टी का क्या इम्प्लीकेशन होगा? मतलब 10c 4/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/11 11c 5. 11c 6. 11c, तुम पहले सही बोले थे। 5 ना? हाँ, अरे ये बात समझ में आई क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. 12c 7/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? सर 1/13 1 by 13. 13c8। ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करिए। कॉपी कर लिए? डन सर। हाँ सर, हो गया। कॉपी कर लिए क्या?
वही मुझे कल आश्चर्य लगा था, सब लोग बिल्कुल भूल गए थे ये। मतलब R इंटू एन सी आर क्या है, n इंटू n माइनस वन सी आर माइनस वन, इसका भी प्रूफ करते हैं। तो R देखना n फैक्ट बाई n माइनस r फैक्ट है ना, और डिवाइड बाई क्या यस आएगा, सर, r आर फैक्ट। फैक्ट। अब बताओ क्या कुछ कट रहा है क्या, ये r आर माइनस वन फैक्ट बन जाएगा नीचे वाला। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। अब ध्यान से देखेंगे अपन, अब ये स्टेप सोचना क्यों किया जाता है, सोचना इस बात को, हम लोग को इस टर्म में चेंज करना है ना, है ना। यस सर, तो अगर मैं ऊपर से n बाहर निकाल लूं तो क्या बचा है ऊपर में, n माइनस वन फैक्ट। एन माइनस वन फैक्ट, नाइस। यहाँ पे r माइनस वन आर फैक्ट माइनस वन और फैक्ट। यहाँ पे n माइनस वन माइनस r माइनस वन फैक्ट, राइट। यस सर। यस सर, तो क्या बन गया, n इंटू n माइनस वन सी आर माइनस वन। ये बात चमकती है। यस sir. सर, चमकती है। जब कॉपी करिए इसको, और सर आपने वो स्पेशल सीरीज वाला सेकंड वाला क्यों नहीं बताया, सीधा थर्ड में जंप मार दिया। हाँ सेकंड वाला टफ है, काफी टफ है, तो उसके लिए थोड़ा एक्सपेंशन कर लेंगे अपन और थोड़ा सा, ठीक है। मल्टीनोमियल थ्योरम वगैरह कर लेंगे, फिर वापस से उस पे आएंगे। कितना क्लियर है क्या अभी फिलहाल? यस सर, क्लियर है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। यस सर। Yes, सर ये sir. दूसरे अलग वाले फॉर्मूले को प्रूव किया ना? हाँ सेकंड वाले फॉर्म में। रब करें। यस सर। यस सर। Yes, sir. एक बार ना मैं वापस से प्रॉपर्टीज को लिख लेता हूँ, ताकि ऐसा न लगे कि मतलब ये कुछ प्रूफ कर रहा था, कुछ तो हुआ होगा। क्या क्या था अपना, एनसीआर क्या होता है, एन फैक्ट एन माइनस आर फैक्ट इंटू आर फैक्ट। फिर दूसरा क्या था अपना, एन सी आर बाई एन सी आर माइनस वन, एन माइनस आर प्लस वन बाई आर। याद नहीं करना है, पता होना चाहिए कि अच्छा बनता है। फिर क्या था, आर इंटू एन सी आर, एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ठीक है। चौथा क्या था, एन सी आर बाई आर प्लस वन, क्या आ रहा है अपना, वन बाई एन प्लस वन, है ना, एन प्लस वन सी आर प्लस वन, ठीक है। फिर एक और था, क्या था, एन सी आर प्लस एन प्लस वन सी आर, क्या था, एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन, क्या बन जाता है, n plus 1 CR plus 1। एन प्लस वन सी आर प्लस वन, ठीक है। और एक और अपन कर लेते हैं, एनसीएक्स एनसीआर किसके बराबर होता है, एनसी एन माइनस आर के। तो इससे एक काफी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अगर एनसीएक्स इक्वल टू एनसीवाई है, दैट इंप्लाइज क्या मालूम चलता है बताओ, या क्या हो सकता है, या तो x इक्वल टू वाई हो जाए, और या y इज इक्वल टू n माइनस एक्स हो जाए, दैट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू n। अब मुझे बताओ, इसमें सब कुछ का प्रूफ हुआ है ना पहले, अब कुछ बचा है क्या इसके प्रूफ में? नहीं सर, सब कुछ प्रूफ कर दिया। इसमें सब प्रूफ हो गया ना यार, अच्छे से। अभी तो हाँ ये सर। दो हमारा मिस हो गया था ना प्रूफ। अरे इतना क्लियर है क्या? यस यस सर। एक बार एक जगह कॉपी कर लो। हाँ सर, एक मिनट।
हाँ भाई, कॉपी कर लिया? Yes, sir. डन सर। तो B1 वाले में ही जिस क्वेश्चन पे थे हम लोग, वो क्वेश्चन क्या था? 10C0/1, 10C1/2, 10C10/11। इसी का मेथड 2। अगेन मेथड 2 अप्लाई करने के लिए आपको आर टर्म लिखना पड़ता है जनरल टर्म समेशन सिंबल में। क्या आएगा बोलो? समेशन 11CR plus 1 upon R. 10CR Sir, plus R plus 1, R equal to 0, R is equal to 10। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अभी 10CR/R plus 1 सीधा क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको? सर अभी जो वो किया ना, 1/11, 11CR plus 1. हाँ, R is equal to 0 से R is equal to 10। ओके, अब कोई वेरिएबल तो है नहीं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ ओपन कर दो तो क्या आएगा? 11C1, 11C2 अप टिल 11C11। ये क्लियर है? यस सर। अब ये सीरीज दिख रही है, ये सीरीज क्या हो सकती थी अगर कुछ होता तो? अगर 11C0 यहाँ तक क्लियर है? यस सर। 2⁻11 -1 ना सर? 2⁻11 माइनस। क्लियर है क्या मेथड 2? Yes, sir. सर कॉपी कर लिया। हमने कॉपी कर लिया? भाई बाकी लोगों ने कॉपी कर लिया क्या? हाँ सर। कर लिया सर। बाइनोमियल थ्योरम वापस से लिख रहा हूं मैं। a प्लस बी की पावर n क्या होता है बोलो? समेशन NCR b की पावर r a की पावर n माइनस r। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। r इक्वल टू 0 से नहीं है r सर। इज इक्वल टू n, है ना? अभी ध्यान देना, r इक्वल टू 0 से r इज इक्वल टू n, इसी NCR को आई एम राइटिंग लाइक दिस। कोई समस्या? नो सर। ठीक है भाई।
अब मैं n फैक्ट को n फैक्ट रखा और n माइनस आर को k1 फैक्ट कर दिया और इसको k2 फैक्ट कर दिया, a की पावर k1 और b की पावर k2 कर दिया, और यहां पर मैंने लिख दिया k1 प्लस k2 इज इक्वल्स टू n और समेश 0 से n और k1 k2 0 से n। अब ये सोच के बताओ तुमको इस चीज की फील आती है मैंने क्या चेंज कर दिया यहाँ पे? सर नीचे क्या लिखा, मैं पढ़ नहीं पा रहा। मैंने नीचे अब बताओ समझ में आता है क्या किया गया? अरे मतलब क्या मतलब हो यस गया सर। कि इस समेशन को रन करो, कितनी बार रन करो? जब जब k1 की वैल्यू और k2 की Less वैल्यू than or का equal सम, to जब जब k1 और k2 की वैल्यूज का सम क्या हो? N. n हो, n होगा। एंड k1 k2 शुड लाई बिटवीन 0 and n। 0 एंड n। मतलब अरे सिंपल सी बात है ना, सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। देखो इस कितनी बार रन करेगा, ये n, ये n माइनस 1 1, ये n माइनस 2, जस्ट ट्राई टू हैव अ फील प्लीज, ये 0 से लेके n तक यही होगा ना k1 k2 का हाँ सर। वेरिएशन। तो बाइनोमियल थ्योरम को एक डिफरेंट तरीके से लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं ना? नो सर। नो सर। हाँ ठीक है। अब इसी वाले फॉर्म से वी अराइव एट मल्टीनोमियल का फॉर्म कि मान लो a प्लस बी प्लस सी है पावर n, ओके। तो ये क्या होगा बताओ? जो यहाँ पर बाइनोमियल का फॉर्म लिखा है उससे ही सोच के बताओ क्या तुमको लगता है क्या होगा? n फैक्ट a की पावर k1, b की पावर k2, One K1. c की पावर k3 एंड सो ऑन। और नीचे में क्या आएगा n फैक्ट के? k1 फैक्ट, k2 फैक्ट और टिल लास्ट तक। है ना? और यहाँ पर इसके नीचे क्या आएगा? सर k1 प्लस k2 प्लस जितना भी है इज इक्वल्स टू n। इज इक्वल्स टू n, और k1 k2 जितना भी है वो सब कहां से कहां लाई करेगा? 0 and 0 n। से लेके n के बीच में। दिस इज नोन एज मल्टीनोमियल थ्योरम। ये बात चमकती है क्या? कॉपी करने का प्रयास करो।
कॉपी कर लिए, कर रहे हो अभी तक? Sir, done. कॉपी कर लिए? हाँ सर। भाई सब लोग कॉपी कर लिए ना, मैं आगे बढ़ गया फिर, ठीक है। हाँ सर। तो मल्टीनोमियल का क्या स्टेटमेंट है? सर ए एक प्लस, मिनट सर। हाँ बोलो। सर हाँ सर। ए प्लस बी प्लस सी की पावर 10 का एक्सपेंशन क्या होगा, बोलो। सर समेशन के ए प्लस समेशन के। चलो पहले ऐसे देखते हैं, ये तो सबको आता है ना, ये फॉर्मूला सबको आता है। इसको हम मल्टीनोमियल यस करके सर देखते आता हैं, है। मल्टीनोमियल देखते हैं कि हम लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। 2 फैक्ट k1 फैक्ट, जस्ट ट्राई टू बी विथ मी फॉर अ फ्यू मिनट्स, आपको फील आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ। सर तो मल्टीनोमियल करने से फायदा क्या होता है? अबे तुम a प्लस बी प्लस सी की पावर 10 को कैसे एक्सपेंड करोगे बे? हाँ हाँ सर। लोग एक्सपेंड बोलोगे नहीं, चुप हो गए, बोल, डिस्कस करना चाहिए ना। क्या हो नहीं गया, कर मेरे टोन सकते सर। क्या हो गया, मेरे टोन से डर गया है? यहाँ पे क्या होगा, k1 प्लस k2 प्लस k3 क्या होएगा, ये इज इक्वल्स टू n। इक्वल्स टू 2 है ना। हाँ सॉरी हाँ। और k1 k2 k3 इन सबको किधर लाई करना पड़ेगा? 0 to 2. 0 to 2, शाबाश, ठीक है। तो चलो फिर अपन k1 k2 k3 की ले, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली, मतलब इसका समझ में आता है ना कि ये समेशन कितनी बार चलेगा, जितनी बार ये सब चीजें 2 होंगी अंडर दिस कंस्टेंट, ठीक है। तो मुझे k1 k2 k3 की वैल्यू मैन्युअली ढूंढनी होती है। बताओ क्या क्या होगा मैन्युअली? 2 0 0 0 2 0, बोलो 0 0 2, और बताओ क्या क्या हो सकता है? 1 1 0 1 1 0, हाँ 1 0 1, और कोई वैल्यूज बची कि हो गई सारी सर वैल्यूज? हाफ या ऐसा कुछ नहीं आ सकता? इंटीजर है ये सब, अरे k1 k2 k3 ये सब इंटीजर है। 0 2 तो नेगेटिव नंबर आ सकता है। यहाँ पर हमने लिखा था k1 k2 ये सब इंटीजर है। बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पर n भी जो है ना, n भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। हाँ ठीक है यहाँ सर पर सब सॉरी। निगेटिव, सब अच्छे नंबर्स है। हाँ बोलिए भाई क्या होगा? अबे यही 6 नंबर पॉसिबल है, चलो ओपन करें फिर, ठीक है। तो हाँ बताओ सर। क्या होगा फिर? 2 फैक्ट बाई 2 फैक्ट 0 फैक्ट 0 फैक्ट, a की पावर 2, b की पावर 0, c की पावर 0, आई होप चमक रहा है, प्लस यस सर। 2 फैक्ट 0 फैक्ट 2 फैक्ट 0 फैक्ट b स्क्वायर प्लस 2 फैक्ट 0 फैक्ट 0 फैक्ट 2 फैक्ट c स्क्वायर प्लस, बोलो 1 फैक्ट 2 फैक्ट बाय 1 फैक्ट 2 फैक्ट बाई 1 फैक्ट 1 फैक्ट 0 फैक्ट प्लस a रेज टू 0। ए भी आएगा ना, हाँ हाँ a भी आएगा। हाँ प्लस 1 फैक्ट 0 फैक्ट 1 फैक्ट ac प्लस 2 फैक्ट by 0 fact 1 fact 1 fact raised to bc
अगर ढंग से ओपन करेंगे ये सब तो 1 1 बन जाएगा ना, हाँ सर। और ये सब 2 बन जाएगा, है ना। यस सर। जो फॉर्मूला हमको बचपन से आता है वही फॉर्मूला है ना ये तो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab plus 2ab 2bc 2bc प्लस 2। चमका क्या? यस सर। फिलहाल इसको कॉपी करो, फिलहाल के लिए कॉपी करिए इसको। कॉपी कर लिए? यस। एक सेकंड सर। डन सर। Welcome to LKT Imaging. ठीक है, थोड़ी फील आई। चलो अब उस फील को यूज करते हुए आराम से 3-4 मिनट 5 सर मिनट एक मिनट सर। इसको एक्सपेंड करो। हाँ बोलो। यस सर डन। चलो इसको एक्सपेंड करो। कैसे होगा एक्सपेंड बताओ। पहला स्टेप k1 plus k2 plus k3 से जाएगा उससे। should be equal to 3।
जहां पर K1, K2, K3 ये सब जो हैं 0 से बड़े हैं और 3 से छोटे होने चाहिए। चलो सॉल्व करो। पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? ऑल पॉसिबल सेट्स ऑफ वैल्यूज K1, K2, K3 है ना? कम ऑन डू इट। सर 10 अलग अलग ऐसा ये वेरिएंट्स आएंगे उसके? हाँ, यस क्या क्या आ रहा है? 3। 300। अब जिस बच्चे ने डाउट पूछा था कि मल्टीनंबर का फायदा क्या है, अभी थोड़ी सी फील आई होगी ना क्या फायदा है? हाँ हाँ सर। ठीक है, 210 है ना? यस 120 10 ही आ रहा है, 10। हाँ, फिर क्या आएगा? 201 102 और 012 021 और 111 है ना? ये बात समझ में आती है? यस तो डाल के Yes, फाइनल sir. मुझे डाल के मुझे फाइनल आंसर दीजिए। फाइनल एक्सपेंशन बताइए कितना आता है?
क्या आया नहीं क्या अभी तक? हाँ। सर बताओ बस ना, 2 मिनट, वो एक बार लिख रहे एक बार। हाँ हाँ लिख लो एक बार अच्छे से, फिर भूलोगे नहीं। हाँ हाँ वही। सर हो गया। आ गया? यस सर। बताओ क्या आया? ए क्यूब प्लस ए क्यूब, यस, क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस बी प्लस क्यूब प्लस सी क्यूब, ओके, 3 हाँ, ए स्क्वायर बी प्लस Yes. 3 ए ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी प्लस प्लस 3 ए स्क्वायर सी 3 ए स्क्वायर सी प्लस प्लस 3 बी स्क्वायर सी 3 बी स्क्वायर, सी हाँ, प्लस 3 बी स्क्वायर ए 3 बी स्क्वायर ए प्लस 3 सी स्क्वायर ए प्लस 3 सी स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी सी। क्या ये फील आई क्या बाकी लोगों को? ये एक्सपेंशन करने में Yes, sir. आसानी हो गई ना? यस सर आई वैसे सर लिख लिया हम लोग ने, एटलीस्ट मैंने। हाँ सर मैंने भी लिख लिया। ठीक है, तुमको मैं एक थोड़ा सा ना बचा हुआ है 5-6 मिनट में अच्छा क्वेश्चन बनने का मतलब नहीं बनता है। So let's play with you. देखो तुमको कितना सही है। Let me talk with you. 1 plus x power cube का whole power 5. Find coefficient of x की power 7. कैसे निकालोगे? टाइम कम है, जस्ट जो आपको लगता है वो बोलो, कैसे निकालोगे? सर सबसे पहले तो एक्सपांड करेंगे उसको, जो भी ये फॉर्मूला लगा के। ठीक है, 5 fact, k1 fact, k2 fact, k3 fact, 1 की पावर k1 है ना, x की पावर k2 की पावर k3 समेशन k1 प्लस k2 प्लस k3 का वैल्यू कितना होगा? 10 या 5। 5 है ना। तो अब इंटरेस्टिंग थिंग क्या बन जाएगी?
यहाँ पर ये चीज कंबाइन हो गई ना आपस में, क्या बन गया ये K2 प्लस 3K3 है ना। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या निकालना है हमको बताओ। कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 7। हाँ तो इसको क्या होना पड़ेगा 7। तो अभी तक True होना पड़ेगा। आप एक ही इक्वेशन निकाल रहे थे ना, तो आप सारे ऑप्शन खेल ले रहे थे। नाउ थिंग्स हैव बिकम इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हुआ K1 K2 चाहिए ना। और ऑब्वियसली एक और कंडीशन है, क्या कंडीशन है K1 K2 K1 K3 K2 K3 0 और 5 के बीच में। 5 के बीच के इंटीजर्स होंगे, ये बात चमकती है। Yes, नाउ इट्स sir. बिट Yes, sir. इंटरेस्टिंग कि हाउ विल वी स्टार्ट। ठीक है, तो अपने को तो स्टार्टिंग करना ही पड़ेगा गेस वर्क से। तो चलो मैं K3 को लेता हूँ 0, K3 0 लिया, तो क्या K2 7 पॉसिबल है क्या? पहले हमेशा इस इक्वेशन से करते हैं, और K1 की वैल्यू ऑटोमेटिकली अपने आप बन जाएगी। चलो K3 को 0 लिया, तो K2 7 पॉसिबल है क्या? Yes, No, sir. sir. Yes sir, possible sir. नो सर, K2 can't be 7 है सर, K2 is less than 5 Oh, बेटा, sir. ठीक हाँ. है? Yes, sir. हाँ sir. Let's say K3 is 1, हाँ, sir. K3 is 1, Not yet sir. Not- अभी why भी नहीं। not? क्यों बेटा? Sir, 4 हो Yes, जाएगा sir. ना? कि 4 हो 6 से जाएगा। बड़ा है ना। 4 हो जाएगा ना, 3K3 है बेटा, 3K3 है। ठीक है, तो K2 कैन बी 4 ना। तो अगर K3 1 हाँ। है, K2 4 है, तो K1 कितना हो गया इस रिलेशनशिप से? 0. ठीक है, अब K3 को मैंने 2 लिया, अब बताओ पॉसिबल है क्या? Sir, 1 हो जाएगा वो. Yes sir, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे यहाँ Two पे हो जाएगा। 2 हो जाएगा 2। K3 का 3 पॉसिबल है क्या? Not Yes, possible. sir. Yes sir, 2 हो जाए। Sir, नेगेटिव से आ जाएगा वो. 2। नेगेटिव चला गया ना बेटा, है ना? चमका, ओके हाँ सर। समझे? तो दो ही टर्म्स है ना अपने पास, तो अपना आंसर क्या आएगा Yes. बताओ? 5 फैक्ट बाई 0 फैक्ट, 4 फैक्ट, बोलो बेटा 1 फैक्ट प्लस, समझ कर लाइक टर्म्स कलेक्ट कर लेते ना, पर लाइक टर्म्स है ना। Yes, तो sir. 5 फैक्ट, 2 फैक्ट, 1 फैक्ट, 2 फैक्ट, और बाहर में क्या आ जाएगा? x की पावर 7। तो अपना ये आएगा ना कोएफिशिएंट, है ना। तो कितना आ गया आंसर इससे? इसका आ गया 5 और 120 बाई 4 30, 34 x की पावर से। तो आंसर इज 34। ये क्लियर है क्या अच्छे से? यस सर क्लियर। पर टफ क्वेश्चन हो गया हो, कॉपी करना। और सर सुनो डिसअपॉइंट मत हो जाना, पर लेकिन मैं आज शायद ये जो ट्रिग्नोमेट्री का जो लेक्चर में शायद नहीं आ पाऊंगा सर। क्यों भाई? सर मुझे बाहर जाने का। ये गड़बड़ है तुम्हारा बेटा, क्या कर सकते हैं? ठीक है मतलब। सॉरी सर, मैं इतना टाइम से आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर चाहिए पर फिर मैं खुद नहीं आ रहा हूँ। देखो क्लास में मजा आता है तो इंसान खुद से आता ही है यार, नहीं आता तो नहीं आता, उसमें क्या कर सकते हैं। कॉपी कर लो फटाफट। Copied, sir. ठीक है, चलो भाई, बाय बाय। Bye, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। ट्राई करो आने Happy का Navratri, sir. सिद्धार्थ।